डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स डाउटलेस में स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 का चैप्टर 2 बहुपद का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुपद के प्रकार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुपद के प्रकार ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमें जो मुख्य रूप से क्लास 9 में पढ़ना है वो दो तरह के आधार पे बहुपद के प्रकार को बांटा गया है, वो पढ़ना। तो पहला अगर देख ले हम लोग तो पद के आधार पर बहुपद को बांटा गया है, और दूसरा घात के आधार पर। इन दो अलग अलग आधारों के ऊपर बहुपद के प्रकार को बांटा गया है। अगर देखा जाए कि पद के आधार पर, तो पद के आधार पर एक पदी, द्विपद, त्रिपद, इससे भी आगे चतुर्थ पद और पंचपद ये सब रहेंगे, लेकिन ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना है। क्लास 9 में त्रिपद तक पढ़ना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। उसी तरह से घात के आधार पर बहुपद के प्रकार की बात की जाए तो रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघाती बहुपद, इससे भी ज़्यादा होगा चतुर्थ घाती, पंचघाती। तो हमें ज़्यादा नहीं, जो सिलेबस में है त्रिघाती तक पढ़ना है। तो अब हमें ये तो जान लिए कि ऐसा ऐसा बांटा गया है पद के आधार पर, घात के आधार पर। अब चलिए दोनों का थोड़ा सा डिटेल हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुपद के प्रकार में प्रकारों को दो आधार पे बांटा गया है। पद के आधार पर अगर चलते हैं हम लोग, तो पहला है प्रकार एक पदी, जिसे मोनोमियल भी कहते हैं इंग्लिश में, यानी कि वैसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी कहते हैं, एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण x यहाँ पर एक बहुपद है, इसमें कितने पद हैं, प्लस माइनस है, तो और कोई पद जुड़ा हुआ नहीं है, सिंगल एक ही पद है, तो ये एक पदी के उदाहरण हो गए। एक्स स्क्वायर, इसमें भी केवल एक ही पद है। वाई क्यूब, इसमें भी केवल एक ही पद है। तो ऐसे ऐसे जितने सारे बहुपद के उदाहरण होंगे सब एक पदी कहलाएंगे। चलिए दूसरे में चलते हैं हम लोग। द्विपद यानी कि बाइनोमियल इंग्लिश में कहते हैं हम लोग, और जैसा नाम से ही दिख रहा है द्विपद मतलब कि वैसा बहुपद जिसमें केवल दो पद होते हैं उसे हम लोग द्विपद कहते हैं। जैसे कि देखिए उदाहरण x + 5, इसमें दो पद हैं, एक x और एक 5, दो पद मिलकर के बहुपद बना है, तो ये द्विपद का उदाहरण हुआ। x² + 2x, इसमें भी दो पद हैं, ये भी द्विपद हुआ। u³ + u², इसमें भी दो पद हैं, ये भी द्विपद का उदाहरण हुआ, इत्यादि। ऐसा ऐसा बहुत सारा अनगिनत द्विपद हम लोग लिख सकते हैं। और तीसरा है त्रिपद, यानी कि इंग्लिश में ट्राइनोमियल जिसे कहते हैं, यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल तीन पद हो उसे हम लोग ट्राइनोमियल यानी त्रिपद कहते हैं। और उसका उदाहरण देखिए x³ + x² + 2x, इसमें कुल तीन पद हैं। y² + 2y + 5, इसमें भी कुल तीन पद हैं। तो ये त्रिपद के उदाहरण होंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए अब घात के आधार पर चलते हैं। तो घात हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं कि किसी बहुपद की घात किसे कहते हैं। उस बहुपद में जो चर राशि होते हैं उसके अधिकतम घातांक को उस बहुपद की घात बोलते हैं। इस पर एक वीडियो भी बना चुके हैं हम। चलिए तो घात के आधार पर हम लोग देखते हैं। पहला प्रकार है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं, यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। उसका उदाहरण देखिए x + 5, इस बहुपद में चर राशि पर देखिए कि अधिकतम घातांक क्या है। x पर अधिकतम घातांक कुछ नहीं तो एक है, तो इस बहुपद का भी घात क्या हो गया, एक हो गया। उसी तरह से y है, तो y पे अधिकतम घातांक क्या है, कुछ नहीं तो एक है, तो y का भी घात क्या हो गया, एक। u-3 है, इसका अगर घात पूछा जाए तो चर राशि u है, इस पर अधिकतम घातांक क्या है, एक है, तो इसीलिए इस बहुपद का भी घात क्या हो गया, एक हो गया। तो वैसा सारा बहुपद जिसका घात एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। इसका बहुत सारा उदाहरण लिया जा सकता है, लिख सकते हैं हम लोग। दूसरा प्रकार है द्विघात बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि वैसा बहुपद जिसका घात दो होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे x² + 2x है, तो पहले पद में चर राशि पर घातांक कितना है, 2, और दूसरे में 1,
तो ज़्यादा कौन सा है, 2 है, तो इसीलिए इस बहुपद की घात कितना, 2, तो इसीलिए ये किस कैटेगरी में आ गया, द्विघात बहुपद कहलाया। इसमें भी देखिए कि y है हमारा चर राशि, y पे अधिकतम घातांक 2 है और यहाँ 1 है, दोनों में अधिकतम क्या है, 2 है, तो ये भी द्विघात बहुपद हो गया। u स्क्वायर प्लस 5u, पहले पद में u का घातांक 2 है, दूसरे पद में u का घातांक 1 है, तो दोनों में अधिकतम क्या है, पावर 2 है, इसीलिए इसका भी घात क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऐसा सब जितना भी बहुपद है सबको हम लोग क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। तीसरा प्रकार है त्रिघाती बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसका उदाहरण देखिए कि वैसा बहुपद जिसका घातांक 3 होता है उसे हम लोग त्रिघाती बहुपद कहते हैं, घात जिसका होता है। चलिए देखिए, जैसे कि x³ + 1 है, तो इसमें अगर हम देखें चर राशि पे अधिकतम घातांक कितना है, 3 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो गया, 3 हो गया, इसीलिए ये त्रिघाती बहुपद कहलाया। इसमें आते हैं तो चर राशि पर यहाँ पर घातांक 3 है, यहाँ चर राशि पे घातांक 2 है, तो अधिकतम घातांक कौन सा है, 3 है, इसीलिए इस बहुपद की घात 3 हो गई, जिसके कारण इसे भी त्रिघाती बहुपद कहेंगे। u³ + 2u² + u है, यहाँ पर चर राशि u पर घातांक 3 है, यहाँ चर राशि u पर घातांक 2 है और यहाँ चर राशि u पर घातांक 1 है, तो इन सब में सबसे बड़ा घातांक क्या है, 3 है, तो इसीलिए इस द्विघात बहुपद की घात हो गई 3 और ये कहलाया त्रिघाती बहुपद। यानी कि ऐसा बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया कि बहुपद के प्रकार क्या क्या होते हैं, पद के आधार पर 3, घात के आधार पर 3 होते हैं तो और भी ज़्यादा, लेकिन हमें 9th के सिलेबस में इतना ही पढ़ना है। अब इसके बाद 2 और भी प्रकार हैं अलग से, उसका भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं इसी में। देखिए कि वो और क्या क्या बहुपद के प्रकार हैं। चलिए, एक होता है अचर बहुपद। क्या, अचर बहुपद। तो अचर बहुपद किसे कहते हैं, तो देखिए कोई भी अचर संख्या जो है वो अचर बहुपद कहलाती है। यानी कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए तो उसको हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 3/2, -5/6, √6, ये सब जो संख्या है 86 इत्यादि, ये सब को हम लोग अचर बहुपद कहते हैं। बहुपद कैसे कह सकते हैं संख्या को, यहाँ तो चर राशि है नहीं लेकिन सब में छिपा हुआ है। जैसे कि 2 को हम लोग 2 × x⁻0 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पावर 0 का मतलब 1 होता है और 2 × 1 का मान क्या हो गया, 2 हो गया, तो इसे हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं। और ये अगर चर और अचर का कॉम्बिनेशन हो गया, ये बहुपद कहलाया। जैसे 3 है तो 3 को भी x⁻0 लिख सकते हैं, 3/2 है तो 3/2 × y⁻ भी 0 लगा सकते हैं। किसी भी चर राशि पे 0 लगा के हम लोग साथ में लगा सकते हैं। जैसे कि -5/6 है तो इसको भी -5/6 × u⁻0 लगा सकते हैं। √6 है तो √6 को s⁻0 लगा सकते हैं। तो ये सब जो है अब क्या बन गया, बहुपद बन गया। यानी कोई भी संख्या था उसको हम लोग बहुपद इस तरह से बना दिए, तो इसे ही हम लोग क्या कर दिए, अचर बहुपद कह सकते हैं। अब अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि अचर बहुपद की घात क्या होती है, पूछा जाए तो जवाब क्या रहेगा, अचर बहुपद की, सोचिए आप लोग, अचर बहुपद की घात क्या होती है। तो उदाहरण में आप लोग देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कि प्रत्येक अचर बहुपद में जो हमारा चर राशि साथ में लगाए हैं तो उस सब पे पावर क्या है, 0 है। देखिए x⁻0 है, x⁻0, y⁻0, u⁻0, s⁻0, यानी हर हाल में जितना भी संख्या रहेगा सबको हम 0 का पावर लगा के ही जोड़ सकते हैं चर राशि को। इसीलिए अचर बहुपद की घात हमेशा हम लोग बोलेंगे 0,
क्योंकि घात कैसे पहचानते हैं कि किसी भी बहुपद में जो अचर राशि होती है उसके अधिकतम घातांक को ही उस बहुपद की क्या कहते हैं, घात कहते हैं। तो अचर राशि का अधिकतम घातांक क्या दिख रहा है हमें, शून्य दिख रहा है, शून्य से तो ज़्यादा और कुछ हो नहीं सकता है, इसीलिए अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है, शून्य होती है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हो गया, ये समझ गए अचर बहुपद। अब इसके बाद एक आता है कि शून्य बहुपद। शून्य बहुपद किसे कहते हैं, चलिए उसे समझते हैं। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो चलिए आते हैं, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। तो शून्य बहुपद क्या है, सिंपल सा कि शून्य को ही शून्य बहुपद कहते हैं। यानी जो हमारा संख्या 0 है, शून्य है, ये शून्य, इसी को नाम दिया गया है शून्य बहुपद। क्यों ऐसा हम लोग शून्य को शून्य बहुपद कह सकते हैं, देखिए, क्योंकि शून्य को हम लोग शून्य इंटू एक्स का पावर 0 लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी संख्या पावर 0 का मान 1 इंटू शून्य क्या होता है, शून्य ही रह जाएगा। तो इसको भी हम लोग बहुपद के रूप में बना दिए। शून्य को हम लोग लेकिन x का पावर 0 क्यों, x का पावर 1 भी लगा सकते हैं। शून्य को हम लोग x का पावर 2 भी लगा सकते हैं। शून्य को हम लोग x का पावर 3 भी लगा सकते हैं, चाहे जो मर्जी वो भी लगा दीजिए। शून्य को हम लोग x का पावर कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कोई भी पूर्ण संख्या लगा सकते हैं, 100 भी लगा सकते हैं, 200। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर x पर पावर 1 का मतलब x हुआ और x को 0 से गुना करेंगे तो हो क्या जाएगा, 0 ही हो जाएगा। x स्क्वायर को भी 0 से गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। x क्यूब को 0 से गुना करेंगे 0 ही हो जाएगा। x का पावर 100 से भी 0 को गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। यानी शून्य को हम लोग कुछ भी x का पावर लगा के या y का पावर लगा के बहुपद बना सकते हैं। इस तरह से हम लोग इसीलिए शून्य को शून्य बहुपद कहते हैं। अब इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शून्य बहुपद की घात बताइए। तो हम लोग का आंसर क्या रहेगा, आप लोग मन में सोचिए। शून्य बहुपद की घात अगर पूछा जाए तो आप लोग क्या आंसर देंगे। शून्य, जैसे कि अचर बहुपद की घात क्या आंसर दिए, शून्य दिए थे, क्योंकि हम लोग हमेशा वहाँ पर x का पावर 0 या y का पावर 0 ही लगा सकते थे। लेकिन यहाँ तो 0, 1, 2, 3, 100, 200, 500 कुछ भी लगा सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या अधिकतम संख्या हो सकता है, क्योंकि चर राशि पे अधिकतम संख्या को ही हम उस बहुपद की घात कहते हैं। तो हम लोग x का पावर क्या अधिक से अधिक लगा सकते हैं, तो जिससे कि मेरा डिफाइन हो जाए कि वो अधिकतम घातांक है तो इसका शून्य बहुपद का घात ये हुआ। तो ये अनडिफाइंड है। क्यों, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या का कल्पना किया ही नहीं जा सकता। दुनिया में कोई भी संख्या सबसे बड़ा नहीं है, कुछ भी होगा फिर उससे बड़ा संख्या हमें मिल जाता है। तो इस तरह से हम नहीं कह सकते हैं कि x का पावर अधिकतम क्या हो सकता है इस केस में। तो हम लोग इसीलिए शून्य बहुपद की घात बोलते हैं कि अपरिभाषित है, यानी डिफाइन ही नहीं है, हम लोग परिभाषित ही नहीं कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपरिभाषित। ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि शून्य बहुपद की घात क्या होती है, अपरिभाषित होती है। तो यहाँ आज हम लोग बहुपद के प्रकार अच्छे तरीके से समझ लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक